आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 10,000 रुपये मंथली मिलेगी पेंशन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है एनपीएस, उसके तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने की घोषणा की है। योजना जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। योजना का मकसद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षित यानी कर्मचारियों को जो है अधिक सुरक्षित पेंशन सर्विस देना है। वह सरकार की जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एक बार कर्मचारी यूपीएस का ऑप्शन चुन लेता है तो वह एनपीएस में वापस नहीं जा सकेगा। यह एक योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी चाहे तो भी अपने कर्मचारी पेंशन जो है लागू कर सकती है। वही यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके तहत रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों का औसत बेसिक सैलरी जो है 50% के रूप में मिलेगी, बेशक कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल की सर्विस पूरी की हो। यदि कर्मचारी ने 10 से 25 सालों के बीच सर्विस की है, न्यूनतम 10,000 रुपये मंथली पेंशन उनको यहाँ पर दी जाएगी। स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी जिन्होंने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली, उन्हें ये पेंशन उसी उम्र से मिलना शुरू हो जाएगी। वह जिस उम्र में वे सामान्य रिटायरमेंट यहाँ पर लेते हैं, अगर पेंशनर्स का निधन हो जाता है तो परिवार को जो है पेंशन का 60% जो है वो मिलेगा। तो 60% देने की बात कही गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन को डीए से जोड़ा जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि पेंशनर्स पर महंगाई का असर जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्ले स्टोर पर 119 ऐप्स ब्लॉक, सरकार ने चीन और हांगकांग के ऐपों पर कसा है शिकंजा। मोबाइल पर अगर आपकी भी ऐप है तो तुरंत करें इंस्टॉल। चीन की चालबाजी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बार फिर प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इस बार सरकार ने 119 ऐप बैन किए जो चाइना और हांगकांग से जुड़े थे। वैसे पहले साल 2020 में सरकार ने चीन के कई ऐप्स जो है बैन किए थे। इसमें टिकटॉक, शेयरिट जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी थे। इस बार भी जो है ब्लॉक किए ज़्यादातर ऐप्स वीडियो और वीडियो चैट प्लेटफॉर्म ही है जिन्हें चाइना और हांगकांग से डेवलप किया गया था। वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से कंटेंट रैंकिंग का काम करने वाली साइट ल्यूमेन डेटाबेस ने गूगल को जानकारी दी है। सरकार ने 119 चाइनीज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के लिए कहा है। इन ऐप्स में जो है 15 ऐप ऐसे भी है जिनको अभी बंद यहाँ पर किया गया है। अभी जो है ऐप 20 फरवरी को भी प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध थे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार इन 119 ऐप्स में चाइना के अलावा कुछ ऐप्स सिंगापुर, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया के भी है। तो सरकार ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है ये ऐप्स बैन किए हैं। वही सूत्रों के अनुसार यह निर्देश जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत जारी किया गया है। ये धारा जो है केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच अवरुद्ध करने की शक्ति जो है प्रदान करती है। इस धारा के तहत पहले भी जो है चाइनीज ऐप को जो है यहाँ पर सरकार की ओर से बैन किया गया था। तो कई ऐप जो है जिनको यहाँ पर सरकार ने बैन कर दिया है। 119 ऐप जो है ये बैन किए गए हैं। किस लिए किए गए तो बताया आपको कि सरकार की कार्रवाई में भी ये स्पष्ट नहीं है कि इस बार बैंक ब्लॉकिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं की क्या भूमिका रही है, क्या नहीं रही है। चीन, हांगकांग के अलावा अन्य देशों के ऐप्स के शामिल होना व्यापक नियामक जांच के संकेत देता है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार प्ले स्टोर पर मौजूद विदेशी ऐप्स की गहनता से जाँच कर रही है। अगली बड़ी खबर पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, पीएफ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर देखिए, यूपीआई के जरिए अब निकाल सकेंगे आप पीएफ का पैसा। पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, दरअसल अब यूपीआई के जरिए जो है आप अपने पीएफ का खाता मतलब जो बैलेंस जो है वो निकलवा सकते हैं। दरअसल पीएफ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए उन्हें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। ये वह जो है यूपीआई के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। वह सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है जिससे पीएफ सब्सक्राइबर्स के क्लेम को यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए प्रोसेस जो है वो किया जा सके। इससे आसानी से फंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है। वही सूत्रों का कहना है कि इस बारे में ईपीएफओ ने जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अगले 2-3 महीनों में से रोल आउट करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ चर्चाएं चल रही है। वही सूत्रों के मुताबिक अपने सब्सक्राइबर्स की सुविधा के लिए ईपीएफओ ये कदम उठा रहा है। ईपीएफओ के यूपीआई के साथ इंटीग्रेट होने से सब्सक्राइबर्स एक डिजिटल वॉलेट के जरिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री, कमर्शियल बैंक और आरबीआई के साथ मिलकर ईपीएफओ के डिजिटल सिस्टम में बदलाव कर रहा है। इसका मकसद
विड्रॉल की प्रक्रिया को आसान बनाना है और यूजर्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है। जानकारों का कहना है कि इस फैसिलिटी से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पीएफ खाताधारकों को जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहीं पीएफओ के साथ ही निवेश के तरीकों में बदलाव कर सकता है। डेट इंक्रीमेंट में निवेश 20% से 10% करने की भी तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब सिगरेट पर 40% जीएसटी ठोकने की तैयारी। इसमें सरकार तंबाकू कंपनियों के शेयर बाजारों में शेयरों में आई है भारी गिरावट। सिगरेट और बाकी सभी तंबाकू उत्पाद के लिए जीएसटी बढ़ाया जा सकता है। दरअसल तंबाकू उत्पादों की कंपेंसेशन सेस को हटाने के बाद ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल जो है भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर जो कंपेंसेशन सेस जो है अन्य टैक्सों के साथ 28% जीएसटी वसूला जाता है। इसे तंबाकू उत्पादों की कुल इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ जो है 53% हो जाता है। खास चर्चा के तहत रखे गए प्रस्ताव में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी को अधिकतम 40% की लिमिट तक बढ़ाने और अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाने की बात कही गई है। वही 31 मार्च 2026 को जो है कंपेंसेशन सेस खत्म हो जाएगा। ऐसे में तंबाकू उत्पादों से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को बरकरार रखने के लिए 40% जीएसटी वसूलने का विचार किया जा सकता है। हालांकि जीएसटी काउंसिल ही जो है तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लगाने का अंतिम फैसला लेगा। आपको पता चले कि तंबाकू के उत्पादों में सीन गुड्स की कैटेगरी में इसको रखा गया है। इस कैटेगरी में आने वाले उत्पादों पर कोई किसी तरह का कोई भी टैक्स जो है यहाँ पर मतलब कई तरह के टैक्स जो है वसूले जाते हैं। इसमें जो है जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी, कंपेंसेशन सेस, नेशनल क्लामिटी कॉन्केट ड्यूटी भी जो है इसमें यहाँ पर शामिल है। वहीं भारत सरकार को जो है तंबाकू उत्पाद पर हर साल जो है हज़ारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है प्राप्त होता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, उससे पहले आप इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।